ॐ श्रीराम राम रामेति रमय रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं रामनामं वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 48, which has 33 verses. Having stayed overnight as an honored guest of Sumati, SriRama, accompanied by Vishwamitra and the other sages, head towards Mithila, the capital of King Janaka. On the way, they come across a deserted hermitage. When inquiring about it, Vishwamitra tells Rama how Ahalya, wife of sage Gautama, whose hermitage it was subjected to a curse by her husband. आज हम बालकांड के अष्टचत्वारिंशः सर्गः अर्थात 48वें सर्ग का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे, जिसमें राजा सुमति से सत्कृत हो एक रात विशाला में रहकर मुनियों सहित श्री राम का मिथिलापुरी में पहुंचना और वहां सूने आश्रम के विषय में पूछने पर विश्वामित्र जी का उनसे अहिल्या को शाप प्राप्त होने की कथा सुनाने का विवरण दिया गया है। इसमें 33 श्लोक हैं। पृष्ठवा तु कुशलम तत्र परस्पर समागमे कथान्ते सुमतिर्वाक्यम व्याजहार महामुनि। वहां परस्पर समागम के समय एक दूसरे का कुशल मंगल पूछकर बातचीत के अंत में राजा सुमति ने महामुनि विश्वामित्र से कहा, Having inquired after the sage's welfare, Sumati, at the end of the dialogue that ensued in the course of their meeting with one another, spoke to the great sage Vishwamitra as follows. इमो कुमारो भद्रम ते देव तुल्य पराक्रमौ गज सिंह गति वीरौ शारदूल वर्ष भौपमौ। ब्रह्मन, आपका कल्याण हो। ये दोनों कुमार देवताओं के तुल्य पराक्रमी जान पड़ते हैं। इनकी चाल ढाल हाथी और सिंह की गति के समान है। ये दोनों वीर सिंह और सांड के समान प्रतीत होते हैं। May God bless you, these two valiant lads who are equal in prowess to gods, walk with the gait of elephant and the lion and look like a tiger and a bull respectively. पद्म पत्र विशालाक्षौ खड्ग तूड़ धनुर्धरौ अश्वि नाविव रूपेण समुपस्थित यौवनौ। इनके बड़े बड़े नेत्र विकसित कमल दल के समान शोभा पाते हैं। ये दोनों तलवार, तरकस और धनुष धारण किए हुए हैं। अपने सुंदर रूप के द्वारा दोनों अश्विनी कुमारों को लज्जित करते हैं तथा युवावस्था के निकट आ पहुंचे हैं। Having eyes large as the petals of lotus and carrying as they do on their person a sword, a quiver and a bow each, they vie with the Ashwinis, the twin-born physicians of the god, celebrated for their physical charm, in their comeliness of form, and are standing at the threshold of youth. युद्धृच्छ येव गाम प्राप्तो देवलोकादिवामरौ कथम पदम पदभ्यामिह प्राप्तौ किमर्थम कस्य वा मुने। इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो दो देव कुमार देवेच्छावश देवलोक से पृथ्वी पर आ गए हों। मुने, ये दोनों किसके पुत्र हैं और कैसे किस लिए यहाँ पैदल ही आए हैं। Nay, they look like two gods descended on earth from the celestial plane of their own will. How
And what for have they travelled on foot to this place? And whose sons are they, O sage? भूषयन्ता विमं देशं चन्द्रसूर्या विवाम्बरं परस्परेण सदृशौ प्रमाणे अंगित चेष्टितः। जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये दोनों कुमार इस देश को सुशोभित कर रहे हैं। शरीर की ऊंचाई, मनोभाव सूचक संकेत तथा चेष्टा यानी बोलचाल में ये दोनों एक दूसरे के समान हैं। किमर्थम च नरश्रेष्ठौ संप्राप्तौ दुर्गमे पथि वरायुध धरौ वीरो श्रोतुमिच्छामि तत्वतः। श्रेष्ठ आयुध धारण करने वाले ये दोनों नर श्रेष्ठ वीर इस दुर्गम मार्ग में किस लिए आए हैं, यह मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। I wish to hear in reality as to wherefore these two heroes, the foremost among men, who are replicas of each other in the size of their body, in the outer expression of their feelings, as well as the movements of their body, have got on a track so difficult to tread, gracing this land, even as the moon and the sun illuminate the sky, and carrying excellent weapons on their person. तस्य तद्वचनं श्रुत्वा यथावृतं नयवेदयत् सिद्धाशरं निवासं च राक्षसानां वधं यथा। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा राजा परम विस्मितः। सुमति का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने उन्हें सब वृतांत यथार्थ रूप से निवेदन किया। सिद्धाश्रम में निवास और राक्षसों के वध का प्रसंग भी यथावत रूप से कह सुनाया। विश्वामित्र जी की बात सुनकर राजा सुमति को बड़ा विस्मय हुआ। Hearing this submission of Sumati, Vishwamitra told him everything as it had actually come about, and also of sojourn at Siddhashram and the destruction of the ogress during this period. The king was greatly amazed to hear the narrative of Vishwamitra. Nay, he worshipped with due ceremony the two mighty sons of Dasharatha, who deserved all attention and had called on him as his highly distinguished guests. अतिथि परमं प्राप्तौ पुत्रौ दशरथस्य तौ पूज्यामास विधिवत सत्कारारहौ महाबलौ। उन्होंने परम आदरणीय अतिथि के रूप में आए हुए उन दोनों महाबली दशरथ पुत्रों का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। ततः परम सत्कारम सुमतेः प्राप्य राघवौ उष्य तत्र निशामेकाम जगमतुर मिथिलाम। ततः सुमति से उत्तम आदर सत्कार पाकर वे दोनों रघुवंशी कुमार वहां एक रात रहे और सवेरे उठकर मिथिला की ओर चल दिए। Having received the warmest hospitality from Sumati, SriRama and Lakshmana, the two sons of Raghuvamsha, spent one night there at his capital and proceeded from there to Mithila the next day. ताम दृष्ट्वा मुनियः सर्वे जनकस्य पुरीं शुभां साधु साधवती शंसन्तो मिथिलाम संपूजयन्। मिथिला में पहुंचकर जनकपुरी की सुंदर शोभा देख सभी महर्षि साधु साधु कहकर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। Beholding that beautiful capital of King Janaka, all the sages forming the party of Vishwamitra greatly admired Mithila, exclaiming, "Good, excellent." मिथिलोपवने तत्र आश्रमं दृश्य राघवः पुराणं निर्जनं रम्यं पप्रच्छ मुनि पुंगवम। मिथिला के उपवन में एक पुराना आश्रम था जो अत्यंत रमणीय होकर भी सुनसान दिखाई देता था। उसे देखकर श्री रामचंद्र जी ने मुनिवर विश्वामित्र जी से पूछा, Seeing then an old and delightful though desolate hermitage in a grove on the outskirts of Mithila,
SriRama, a scion of the Raghuvamsha, inquired as follows of Vishwamitra, the foremost of all hermits. इदमाश्रम संकाशम किम निवेदम मुने वर्जितम श्रोतुमिच्छ आमि भगवन कस्यायम पूर्व आश्रमः। भगवन, यह कैसा स्थान है जो देखने में तो आश्रम जैसा है, किंतु एक भी मुनि यहाँ दृष्टि गोचर नहीं होते हैं। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि पहले यह आश्रम किसका था? What can this place possibly be, which though looking like a hermitage, is devoid of hermits? I wish to hear, O venerable sir, whose hermitage it has been in the past. तच्छ्रुत्वा राघवेणोक्तं वाक्यं वाक्य विशारदः प्रत्युवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः। श्री रामचंद्र जी का यह प्रश्न सुनकर प्रवचन कुशल महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने इस प्रकार उत्तर दिया। Hearing the aforesaid question asked by SriRama, the great sage Vishwamitra, who is exceptionally glorious and skilled in speech, replied as follows. हन्त कथयिष्यामि शृणु तत्त्वेन राघवः यस्य तदा श्रमपदं शप्तं कोपान महात्मनः। रघुनंदन, पूर्व काल में यह जिस महात्मा का आश्रम था और जिन्होंने क्रोध पूर्वक इसे शाप दे दिया था, उनका तथा उनके इस आश्रम का सब वृतांत तुमसे कहता हूं, तुम यथार्थ रूप से इसको सुनो। Ah, please listen. I shall tell you in truth, O scion of Raghu, to what great soul the site of this past hermitage belonged and by whose wrath it was subjected to a curse. गौतमस्य नरश्रेष्ठ पूर्वमासीन महात्मनः आश्रमो दिव्य संकाशः सुरैरपि सुपूजितः। नरश्रेष्ठ, पूर्व काल में यह स्थान महात्मा गौतम का आश्रम था। उस समय यह आश्रम बड़ा ही दिव्य जान पड़ता था। देवता भी इसकी पूजा एवं प्रशंसा किया करते थे। The hermitage, which looked like a heavenly retreat, which was highly honored even by the gods, formerly belonged to the high-souled sage Gautama, O jewel among men. सचात्र तप आतिष्ठ दहल्या सहितः पुरा वर्ष पूगान्यम नेकानि राजपुत्र महायशः। महायशस्वी राजपुत्र पूर्व काल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहल्या के साथ रहकर यहाँ तपस्या करते थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक यहाँ तप किया था। In this very hermitage, O highly meritorious prince, he practiced austerities with his wife Ahalya for many rounds of years. तस्यांतरं विदित्वा च सहस्राक्षः शचीपतिः मुनिवेशधरो भूत्वा अहल्यामिदं ब्रवीत। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम पर नहीं थे, उपयुक्त अवसर समझकर शचीपति इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण किए वहां आए और अहल्या से इस प्रकार बोले। Coming to know of his absence from the hermitage due to having gone out for his daily bath, Indra, who is noted for his 1,000 eyes, the spouse of Sachi, appeared in the guise of sage Gautama and spoke to Ahalya as follows. ऋतु कालम प्रतीक्षन्ते नार्थिनः सुसमाहिते संगमम त्वहमिच्छ आमि त्वया सह सुमध्यमे। सदा सावधान रहने वाली सुंदरी, रति की इच्छा रखने वाले प्रार्थी पुरुष ऋतु काल की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। सुंदर कटि प्रदेश वाली सुंदरी मैं इंद्र तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। Those hankering after enjoyment do not await the time favorable for conception, that is the 16 nights following menstruation. O highly composed lady, I therefore seek union with you, O pretty woman.
मुनिवेशम सहस्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। रघुनंदन महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने कहा, अहो, देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं। इस कौतूहलवश उनके साथ समागम का निश्चय करके वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। Even on recognizing him to be Indra, the thousand-eyed god, disguised as her husband Gautama, O Raghu, the misguided woman set her heart upon Indra in her eagerness to embrace the ruler of the gods. अथा ब्रवीत सुरश्रेष्ठम कृतार्थेनान्तरात्मना कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमितः प्रभु आत्मानं माम च देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात्। रति के पश्चात उसने देवराज इंद्र से संतुष्ट चित्त होकर कहा, सुरश्रेष्ठ, मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई। प्रभु, अब आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। देवेश्वर, महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी भी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। With her inner self gratified through union with Indra, she said to Indra, the foremost of gods, I stand accomplished of my purpose through this meeting with you, O jewel among gods. But pray, depart from this place at once, O Lord. Only guard yourself as well as me in every way from the notice of Gautama. Thereupon Indra heartily laughed and addressed the following words to Ahalya. इंद्रस्तु प्रहसन वाक्यम अहल्यामिदम ब्रवीत सुश्रोणी परितुष्टो अस्मि गमिष्यामि यथा गतम। तब इंद्र ने अहल्या से हंसते हुए कहा, सुंदरी, मैं भी संतुष्ट हो गया। अब जैसे आया था उसी प्रकार चला भी जाऊंगा। एवं संगम्य तु तदा निश्चक्रा मोट जात ततः संभ्रमात त्वरन राम शंकितो गौतमम प्रति। श्री राम इस प्रकार अहल्या से समागम करके इंद्र जब उस कुटी से बाहर निकले तब गौतम के आ जाने की आकाश से बड़ी उतावली के साथ वेग पूर्वक भागने का प्रयत्न करने लगे। Highly gratified through this meeting with you, O charming lady, I shall depart even as I came unobserved by anyone. Having thus copulated with her, O Rama, he thereupon issued out of the hut with quick steps, of course from fear of being detected. Apprehensive as he was of meeting Gautama, immediately he saw the great sage Gautama entering the cottage. Gautamam sa ददर्शार्थ प्रविशंतम महामुनिम देवदानव दुर्धर्षम तपोबल समन्वितम तीर्थोदक परिक्लिन्नम दीप्यमान वानलम गृहीत समिधम तत्र सकुशम मुनि पुंगवम। इतने ही में उन्होंने देखा देवताओं और दानवों के लिए भी दुर्धर्ष तपोबल संपन्न महामुनि गौतम हाथ में समिधा लिए हुए आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। उनका शरीर तीर्थ के जल से भीगा हुआ है और वे प्रज्वलित अग्नि के समान प्रदीप्त हो रहे हैं। Dismayed to behold there Gautama, the foremost of sages, who was hard to overcome even for the gods and demons, equipped as he was with spiritual energy generated by his ascesis, drenched with holy water in which he had just bathed, and blazing like fire, carrying firewood for the sacrificial fire, blades of kusha grass in his hands, Indra, the ruler of gods, stood with his face downcast. दृष्ट्वा सुरपतिस्त्रस्तो विश्रम वदनो अभवत् अथ दृष्ट्वा सहस्राक्षम मुनिवेशधरम मुनिः दुर्वृतम वृत संपन्नो रोषाद वचनम ब्रवीत। उन पर दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र
भय से थर्रा उठे। उनके मुख पर विषाद छा गया। दुराचारी इंद्र को मुनि का वेश धारण किए हुए देख सदाचार संपन्न मुनिवर गौतम जी ने रोष में भरकर कहा, Seeing Indra, the thousand-eyed gods, in his own disguise and guilty of misconduct, the sage, who was perfect in his moral conduct, forthwith spoke in an angry tone as follows. मम रूपम समास्थाय कृतवानसि दुर्मते अकर्तव्यमिदं यस्माद् विफलस्त्वं भविष्यसि। दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके यह ना करने योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए तू विफल अंडकोशों से रहित हो जाएगा। गौतमेनेव मुक्तस्य सुरेशेण महात्मना पेतुर्वृषणौ भूमौ सहस्राक्षस्य तत्क्षणात्। रोष में भरे हुए महात्मा गौतम के ऐसा कहते ही सहस्त्राक्ष इंद्र के दोनों अंडकोश उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़े। Since you have perpetrated this misdeed, having assumed my disguise, O evil-minded one, you will be shorn of your testicles. The testicles of Indra, the thousand-eyed gods, dropped instantly on the ground, even as he was cursed as aforesaid by high-souled Gautama, who was highly incensed as he was. तथा शप्तव च वै शक्रम भार्यामपि च शप्तवान् इह वर्ष सहस्राणि बहूनि निवसिष्यसि वातभक्षा निराहारा तप्यन्ति भस्मशायिनी अदृश्या सर्वभूतानाम् आश्रमे अस्मिन् वसिष्यसि यदा तत् त्वेतद् वनं घोरं रामो दशरथात्मजः। Nay, having imprecated Indra in the foregoing words, he cursed his wife too as follows. You shall stay here for many thousands of years without food or drink, living on air alone, and remain lying on the ashes full of remorse. You will dwell in this hermitage unperceived by anyone of all created beings. आगमिष्यति दुर्धर्षस्तदा पूता भविष्यसि तस्यातिथ्येन दुर्वृते लोभ मोह विवर्जिता मत्स्यकाशं मुदा युक्ता स्वं वपुर्धारयिष्यसि। When, however, Sri Rama, son of Dasharatha, who is hard to overcome for anyone, visits this fearful grove, then alone you will be absolved of your sin. इंद्र को इस प्रकार शाप देकर गौतम ने अपनी पत्नी को भी शाप दिया, दुराचारिणी, तू भी यहाँ कई हजार वर्षों तक केवल हवा पीकर या उपवास करके कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करेगी। जब दुर्धर्ष दशरथ कुमार राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे, उस समय तू पवित्र होगी। उनका आतिथ्य सत्कार करने से तेरे लोभ मोह आदि दोष दूर हो जाएंगे और तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे पास पहुंचकर अपना पूर्व शरीर धारण कर लेगी। एव मुक्त्वा महातेजा गौतमो दुष्टचारिणीं इममाश्रम मुत्सृज्य सिद्धचारण सेविते हिमवच्छी खरे रम्ये तपस्ते पे महातपाः। अपनी दुराचारणी पत्नी से ऐसा कहकर महातेजस्वी महातपस्वी गौतम इस आश्रम को छोड़कर चले गए और सिद्धों तथा चारणों से सेवित हिमालय के रमणीय शिखर पर रहकर तपस्या करने लगे। Completely rid of cupidity and infatuation by virtue of hospitality that you will extend to Sri Rama in the same invisible form, O immoral woman, you will regain your own pristine body and return to my presence full of joy. Having imprecated, as aforesaid, that woman of immoral conduct, the exceptionally glorious sage Gautama left his hermitage, and the great ascetic resumed his austerities on a delightful peak of the Himalayas frequented by Siddhas and Karanyas.
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकांडे अष्टचत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 48वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 48 in the Balakand of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a Rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Ramaya Ramam Manorame Sahasranamam Tattulyam Ramanamam Varanane. Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam SriRamam Bhuyo Bhuyo Namamayam. धन्यवाद। धन्यवाद।